तो गाइस मैं बता दूं कि यहाँ पे मैं पहले अपनी बेली शेप की पिक मेंशन कर रही हूँ। आप लोग देख लीजिए कैसी थी। बोल सकते हैं कि फ्रंट में बिल्कुल था, मतलब नाभि के नीचे वाले हिस्से में ही। हेलो न्यू मम्मा, आई होप आल यू डूइंग इट। होप सो कि आप लोग अपनी प्रेगनेंसी अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। तो गाइस अगेन मैं आ गई अपने बेबी बॉय के सिम्टम आप सबके साथ शेयर करने की। मेरे बेबी बॉय के टाइम में मेरे क्या सिम्टम्स वगैरह थे। तो गाइस वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको मैं बता दूं कि आप लोग मेरे से बहुत सारे कमेंट करते हैं कि आपका प्लेसेंटा पोजीशन क्या है, आपका एफएचआर क्या है, आपकी नाभि किस साइड थी एंड वगैरह वगैरह, आपका बेबी किस साइड मूवमेंट करता है। तो गाइस मैंने पिछले ब्लॉग में कुछ सिम्टम्स वगैरह शेयर किया है। आप लोग प्रॉपर ब्लॉग को वॉच नहीं करते हैं आंसर, अदरवाइज आपके सारे क्वेश्चन के आंसर ब्लॉग में ही मिल जाएंगे। फिर भी मैं ट्राई करती हूँ कि आपके कमेंट्स का रिप्लाई दे सकूँ। जैसे मैंने आपको बताया कि भी मेरा 6 मंथ का बेबी है, तो मेरा थोड़ा सा बिजी शेड्यूल चलता है आजकल। फिर भी मैं कोशिश करती हूँ कि आपके सारे सवालों का जवाब दे दूँ। बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं मेरे पिछले वीडियो में, आपका प्लेसेंटा पोजीशन क्या है, आपका एफएचआर क्या है, आपका बेबी मूवमेंट किस साइड होता था ज़्यादा, आपकी नाभि अंदर थी, आपको नींद वगैरह आती थी कि नहीं आती थी। कुछ सिम्टम्स मैंने उस ब्लॉग में शेयर किया हुआ है, आपने प्रॉपर जाके वीडियो देख सकते। मैंने सोचा कि चलो क्यों ना एक ब्लॉग प्रॉपर तरीके से बना जाए, और जो सिम्टम्स हमने पिछले ब्लॉग में नहीं शेयर किया था, क्योंकि वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जाती है ना तो फिर मज़ा नहीं आता। तो थोड़ा थोड़ा करके मैं अपनी सारी प्रेगनेंसी के सिम्टम्स आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। मेरे बेबी बॉय के टाइम में मेरे क्या क्या सिम्टम्स थे, उनमें से आप लोगों के बहुत ज़्यादा क्वेरीज होते हैं। तो चलो सबसे पहले मैं यहाँ पे आप सबके क्वेश्चन वगैरह नोट कर ली हूँ। आपसे बार बार रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप पिछला ब्लॉग वॉच करिए, आपके सारे कमेंट्स के रिप्लाई मिल जाएंगे वहाँ पे आपको। यहाँ पे मैं आप सबके सारे क्वेश्चन लिख लिए हैं। नाम नहीं मेंशन कर रही हूँ मैं यहाँ पे किसने क्या पूछा है, बट सिम्टम्स सबसे पहले मैं आपके कमेंट्स का रिप्लाई करती हूँ। किसी ने पूछा है कि आपके प्लेसेंटा की पोजीशन क्या थी। फर्स्ट प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा मन में क्वेश्चन होते हैं कि मेरे क्या सिम्टम्स है, हो सकता है मुझे बेबी गर्ल हो सकता है मेरे सिम्टम्स वगैरह इनसे मैच हो, क्योंकि फर्स्ट प्रेगनेंसी में हमें कुछ भी ज़्यादा नॉलेज नहीं होता है कि क्या कैसे सिम्टम्स है। अगर हमारी सेकेंड प्रेगनेंसी होगी तो फिर हमें ज़्यादा यूट्यूब पे वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि हम खुद से ही अपना सिम्टम्स मैच कर लेते हैं कि फर्स्ट प्रेगनेंसी में मेरे ऐसे थे और सेकंड प्रेगनेंसी में ऐसा नहीं है, तो हो सकता है मुझे बेबी गर्ल हो। तो इतना ज़्यादा क्यूरियोसिटी नहीं होता है, लेकिन फर्स्ट प्रेगनेंसी में सबसे ज़्यादा होता है। मुझे भी होता था। पर्सनल मैं अपनी बात रिकमेंड कर रही हूँ आप लोग को। तो सबसे पहले किसी ने पूछा है कि आपके प्लेसेंटा की पोजीशन क्या थी। तो गाइस मैं यहाँ पे बता दूं कि मेरा स्टार्टिंग से प्लेसेंटा का पोजीशन एंटीरियर था, जो कि मुझे बेबी बॉय हुआ है। और सेकंड क्वेश्चन है कि मैम आपको नींद आती थी। तो यस गाइस, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में मुझे बहुत ज़्यादा नींद आती थी। जैसे जैसे मेरा टाइम बढ़ता गया, सेकंड ट्राइमेस्टर थर्ड ट्राइमेस्टर में मुझे बिल्कुल नींद नहीं आती थी। रात के 2-2 3-3 बजे मैं सोती थी, वो भी ज़बरदस्ती मुझे नींद लाना पड़ता था। कि बहुत ज़्यादा ट्राई करती थी कि मैं सो जाऊँ, बट कभी कभी ऐसा होता था कि मैं पूरी रात जगती रहती थी। थर्ड क्वेश्चन है कि आपका बेबी किस साइड मूवमेंट करता था। तो गैस मैं आपको बता दूं कि स्टार्टिंग से मेरा बेबी मुझे राइट साइड ही फील होता था, और लेफ़्ट साइड मुझे कभी भी मूवमेंट बेबी की फील नहीं हुई। जैसे मैं लेटने भी जाती थी, तो जैसे मैं लेफ़्ट साइड करके सो रही हूँ तो मुझे राइट साइड में बहुत ज़्यादा हैवी फील होता था, तो फिर मैं ज़्यादा टाइम राइट साइड ही करके सोती थी। तो ऑलवेज से मेरा बेबी राइट साइड ही मूवमेंट कर रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपके हाथ पैर में स्वेलिंग आई थी। अफकोर्स गाइस आई थी। ये तो बड़ा अच्छा सिम्टम्स है बेबी बॉय का। और मैं आपको बता दूं कि ये सबसे अच्छा सिम्टम्स है कि आपने बेबी बॉय कंसीव किया है, बिकॉज मेल का हार्मोन्स होता है टेस्टोस्टेरोन, फीमेल का हार्मोन्स होता है प्रोजेस्टेरोन। तो अगर हमारे शरीर में टेस्टोस्टेरोन का लेवल ज़्यादा बढ़ता है तो हमारे हाथ पैर में स्वेलिंग आती है, और हमारे यूरिन का कलर भी येलो टाइप का हो जाता है। तो ये तो सबसे अच्छे सिम्टम्स है हमारे बेबी बॉय होने के। तो मुझे थर्ड ट्राइमेस्टर में, किसी किसी को सेकेंड ट्राइमेस्टर में स्वेलिंग आना स्टार्ट हो जाता है, मुझे थर्ड ट्राइमेस्टर में आता, जब मेरा 8 मंथ और 9 मंथ। तो यस गाइस, मुझे स्वेलिंग आई थी हाथ पैर में थर्ड ट्राइमेस्टर में, 8 मंथ से स्टार्ट हो गया था। एक मैं बहुत अच्छा सिम्टम्स आपको बताऊंगी कि क्या आप लोग के साथ भी वो सिम्टम्स हो रहा है, आप लोग हमें कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट सिम्टम्स की बात करते हैं।
आपकी नाभि अंदर थी या बाहर? ऑफ कोर्स यार, नाभि तो अंदर या बाहर कुछ नहीं होता। जैसे जैसे आपके टमी का साइज बढ़ेगा तो आपकी नाभि ऑलरेडी बाहर ही आएगी, तो ये कोई सिम्टम्स नहीं होते हैं। ये तो बेबी गर्ल या बेबी बॉय दोनों के टाइम होता है, तो आप नाभि से बिल्कुल सिम्टम्स नहीं मैच कर सकते कि आपको होने वाला बेबी बेबी गर्ल है या बेबी बॉय। तो जैसे जैसे आपके टमी का साइज बढ़ेगा आपकी नाभि ऑलरेडी बाहर आती जाएगी। तो मेरे टाइम में मेरी नाभि बाहर थी 8 मंथ से। नेक्स्ट सिम्टम्स की बात करते हैं। कमर में दर्द, आपके कमर और पैर में दर्द होता था। तो कहते हैं कि ये तो बेबी गर्ल के टाइम भी होता है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। जो मेरी फ्रेंड थी, जैसे मैंने पिछले ब्लॉग में आप सबके साथ शेयर किया था उसके बारे में, तो जब मैं उससे पूछती थी कि क्या तुम्हारे भी पेट के निचले वाले हिस्से में और कमर में पेन वगैरह हो रहा है, तो वो बोलती थी नहीं मुझे नहीं हो रहा है, बट मेरे टाइम में मुझे बहुत ज़्यादा होता था 8 मंथ के बाद से, कि लगता था कि हो सकता है कि मुझे लेबर पेन स्टार्ट होने वाला, दर्द आता था, कॉन्ट्रैक्शन पेन जिसे बोलते हैं। बट ऐसा कुछ नहीं, वो फेक पेन होता है। आपकी तो डिलीवरी 37 वीक के बाद ही होनी है, और किसी किसी के 41 वीक, मेरी तो 41 वीक में ही हो गई थी, 41 वीक के लास्ट में। मतलब जैसे आज 41 वीक पूरा होने वाला, मेरी डिलीवरी हो गई थी आज ही, और मेरा सी सेक्शन हुआ था। मेरा राइट वाला पैर, मेरा पेट के निचले वाला हिस्सा और मेरा कमर दर्द बहुत ज़्यादा होता था। लेकिन जो मेरी फ्रेंड ने बेबी गर्ल डिलीवर किया उसको बिल्कुल पेन नहीं था। तो ये भी बड़ा अच्छा सिम्टम्स बेबी बॉय के माना जाता है, तो जो कि मैंने बेबी बॉय ही डिलीवर किया। नेक्स्ट सिम्टम्स की बात करते हैं। आपकी बेली शेप कैसी थी? तो गाइस मैं बता दूं कि यहाँ पे मैं पहले अपनी बेली शेप की पिक मेंशन कर रही हूँ, आप लोग देख लीजिए कैसी थी। बोल सकते हैं कि फ्रंट में बिल्कुल था, मतलब नाभि के नीचे वाले हिस्से में ही मेरा बेबी बॉय था। मेरा बैक बिल्कुल भी मतलब कहते हैं कि बैक बहुत ज़्यादा हैवी हो रहा है, तो कुछ मेरा बैक बिल्कुल भी नहीं पता चलता था मुझे। तो जो हमारी पुरानी ज़माने की अम्मा दादी थी, तो वो पहले ही बोलती थी कि तुम्हें बेबी बॉय ही होगा, क्योंकि जो हमारा था बेबी बॉय वो फ्रंट में ही था। यहाँ पे मैं पिक मेंशन करूँ, आप लोग देख लीजिएगा। तो यस गाइस, मेरा फ्रंट में ही था। नेक्स्ट सिम्टम्स की बात करते हैं। आपको मैम आपको वॉमिटिंग होता था? नहीं, बिल्कुल भी वॉमिटिंग मुझे नहीं हुआ। मेरे केस में बिल्कुल भी वॉमिटिंग मुझे नहीं हुआ। टाइम पे मंडे का फास्ट चलता था मेरा। जब मैं कुछ खाती नहीं थी तब मुझे वॉमिटिंग जैसा लगता था, बट वॉमिटिंग कभी मुझे हुआ नहीं। तो यस, मेरे केस में भी बेबी बॉय के सिम्टम्स थे। आपके यूरिन का कलर कैसा था? जैसे मैंने आपको बताया कि जो मेल का हार्मोन्स होता है वो टेस्टोस्टेरोन होता है, एंड फीमेल का हार्मोन्स होता है प्रोजेस्टेरोन। तो जब हम फीमेल कंसीव करते हैं, आई मीन बेबी गर्ल कंसीव करते हैं, तो उस टाइम पे हमारे यूरिन का कलर बिल्कुल चेंज नहीं होता है, क्योंकि जब हमारे भी जो बेबी गर्ल होती है, और गर्ल्स तो हम भी होते हैं, तो हमारा प्रोजेस्टेरोन और ज़्यादा बढ़ जाता है, तो इसलिए हमारा यूरिन का कलर बिल्कुल चेंज नहीं होता। अगर मेल के हार्मोन्स हमारे अंदर आते हैं, टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ता है, इसके वजह से हमारे हाथ पैर में स्वेलिंग और हमारे यूरिन का कलर चेंज हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि मैम आपको खाने में क्या अच्छा लगता था? तो गाइस सबसे पहले मैं बता दूं, मुझे खाने में मीठा ही अच्छा लगता था, और कहते हैं कि अगर आपने बेबी बॉय कंसीव किया तो आपको मीठा ज़्यादा अच्छा लगेगा। यूट्यूब पे ये सारे वीडियो रिकमेंड होते हैं हमें, तो मैं बता दूं कि मुझे मीठा सबसे ज़्यादा खाने का मन करता था, और मेरा फेवरेट तीखा है। आजकल मैं तीखा का लाइक नहीं करती, मीठा वगैरह। लेकिन यूवी के टाइम में क्या था, यूवी एक्चुअली मेरे बेटे का नाम है। यूवी के टाइम में क्या था कि जो केक आते हैं वो मैं एक एक केक पूरा खा जाती थी, इतना ज़्यादा मीठा की क्रेविंग होती थी मुझे। पानी पूरी वगैरह थी, उन सब से मुझे बहुत ज़्यादा एलर्जी हो गई थी। मुझे तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में तो मुझे देखने का भी मन नहीं करता था, पर सबसे ज़्यादा मुझे मीठा की क्रेविंग होती थी। तो ये भी बेबी बॉय के सिम्टम्स था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। मैम आपका FHR लेवल क्या था? तो गाइस मैं यहाँ पे आपको रिकमेंड कर रही हूँ कि आप प्लीज़ हमारा जाके पिछला ब्लॉग चेकआउट कीजिए। वहाँ पे मैं बहुत अच्छे से FHR लेवल अपना बता दी हूँ। फिर भी मैं यहाँ पे बता रही हूँ कि 2nd मंथ से लेके 7 मंथ तक मेरा FHR 150 से ज़्यादा आया है।
एंड देन जब मैंने अपना ग्रोथ स्कैन कराया था तो वहाँ पे बहुत कम मेरा FH आ रहा था, बिकॉज हमारे बेबी की ग्रोथ हो जाती है तो बेबी इतना मूवमेंट नहीं कर पाता है। इसलिए अगर बेबी बॉय होगा तो आपका FHR 140 से भी कम आएगा। तो वहाँ पे मेरा FHR 132 आया था। जब तक मैंने बेबी बॉय डिलीवर नहीं कर दिया तो मेरा FHR 132। ग्रोथ स्कैन के बाद मैंने 2 अल्ट्रासाउंड कराया था, एक 9 मंथ में, एक 10 मंथ में। एक्चुअली मेरा बेबी 41 वीक में हुआ है, जैसे मैंने आपको बता दिया। यहाँ पे किसी ने क्वेश्चन किया कि आपका बेबी बॉय कितने वीक में हुआ था, तो यस गाइस, मेरा बेबी बॉय 31 वीक के लास्ट में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि क्या आपको नाभि लाइन सीधी थी या टेढ़ी मेढ़ी। तो गाइस मैं बता दूं, हालांकि मैंने किसी ब्लॉग में शेयर किया हुआ है, बेबी बॉय के सिम्टम्स वाले ब्लॉग में शेयर किया हुआ है, आप लोग चेकआउट कर सकते हैं वहाँ पे जाके। और यहाँ पे मैं बता दूं कि नाभि लाइन जिसे लिनिया नाइग्रा बोलते हैं वो मेरी चेस्ट से लेके बिल्कुल स्ट्रेट नाभि के नीचे तक बनी हुई थी। तो ये भी बड़ा अच्छा सिम्टम्स था बेबी बॉय का। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि मैम आपको नींद किस साइड आता था। तो गाइस मैं आपको बता दूं कि मुझे नींद राइट साइड ही हमेशा आता था। मैं दोनों साइड ही सो जाती थी। एक्चुअली मुझे नींद तो कभी आता ही नहीं था, बट जैसे सोने की बात आती थी तो मैं सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल में राइट साइड ही होती थी, तो मैं राइट करवट लेके सोती थी। और कभी कभी लेफ्ट हो जाती थी क्योंकि थक सी जाती थी ना, एक ही करवट सोते सोते इंसान बोर हो जाता है। तो कभी कभी लेफ्ट में भी आ जाती थी, बट लेफ्ट में मुझे नींद नहीं आती थी, मुझे कंफर्टेबल नहीं होता था, मुझे राइट साइड सोना ही कंफर्टेबल होता था। तो ये भी बड़ा अच्छा सिम्टम्स था बेबी बॉय के। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, आपका बेबी बॉय नाभि के नीचे था या नाभि के ऊपर। तो गाइस मैं बता दूं कि मेरा बेबी बॉय नाभि के नीचे था। मुझे नीचे साइड ही बेबी मोमेंट फील होती थी जब स्टार्टिंग में मैंने कंसीव कर रखा था। फिर जैसे जैसे बेबी की ग्रोथ होती है 5 मंथ में, वैसे मुझे बेबी की हलचल 5 मंथ कंप्लीट होने के बाद ही 6 मंथ में पता चला था। तो वो भी सबसे पहले राइट साइड में, मेरा बेबी कभी लेफ्ट साइड गया ही नहीं। ऑलवेज टाइम मुझे बेबी राइट साइड ही फील होता था। तो यस गाइस, मेरा बेबी बॉय नाभि के नीचे था। आई होप कि आपके क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा। और सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप हमारा ब्लॉग पूरा चेकआउट कीजिए, वहाँ पे आपके सारे क्वेश्चन के आंसर फटाफट मिल जाएंगे। तो फिर आपको क्वेश्चन करने की ज़रूरत नहीं होगी, वहाँ पे आप अपने सिम्टम्स अच्छे से मैच कर सकते हैं। हो सकता है आप लोगों से मेरे सिम्टम्स मैच हो जाएं, क्योंकि हर किसी से हर किसी का सिम्टम्स नहीं मैच करता। आजकल क्या है ना कि कुछ कुछ सिम्टम्स ऐसे होते हैं कि जो बिल्कुल आपको अच्छे से बता सकते हैं इसलिए कि आपने बेबी बॉय कंसीव किया है, बेबी गर्ल, क्योंकि वो जो हार्मोन्स होता है उसका लेवल बढ़ने से कुछ कुछ चेंजेस हमारे बॉडी में आ जाती है। आप लोग हमें पर्सनल मैसेज कीजिएगा इंस्टाग्राम में, तो मैं आपको बता दूंगी। यहाँ पे मैं वैसे नहीं बता सकती ना कि आप कैसे पता कर सकते हैं आपने बेबी बॉय कंसीव किया, बेबी गर्ल। इंस्टाग्राम आईडी है मेरी आरवी चतुर्वेदी, आप वहाँ से मुझे मैसेज करिएगा, मैं आपको ज़रूर बताऊँगी। आप एक ब्लड टेस्ट से इजीली पता कर सकते हैं कि होने वाला बेबी गर्ल या बेबी बॉय। बिकॉज जो मेरे हस्बैंड है वो आर्मी मेडिकल कोर में है। मैसेज करके अपनी क्वेरीज पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं मोना रानी। मोना रानी ने पूछा है कि मैम मेरा प्लेसेंटा एंटीरियर है तो क्या मुझे बेबी बॉय हो सकता है। ऑफकोर्स आपको बेबी बॉय हो सकता है। प्लेसेंटा की पोजीशन नहीं तय करती कि आपको बेबी बॉय होगा या बेबी गर्ल, क्योंकि यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा आप लोग वीडियो देखते होंगे कि पोस्टर प्लेसेंटा से बेबी बॉय होते हैं, एंटीरियर प्लेसेंटा से बेबी गर्ल होती है। ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरा एंटीरियर प्लेसेंटा था जो कि मैंने एक प्यारा सा बेबी बॉय डिलीवर किया है। सो बिल्कुल हो सकता है। आप अच्छे से एंजॉय कीजिए अपनी प्रेगनेंसी को। ये टाइम बार बार हमारी लाइफ में नहीं आता है। प्लेसेंटा की पोजीशन नहीं डिपेंड करती कि होने वाला बेबी गर्ल है या बेबी बॉय। और एक दो सिम्टम्स मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर कर रही हूँ कि आप लोग बताइएगा, कोई कमेंट करके ये बताइएगा कि प्रेगनेंसी के टाइम में जब आपका 3rd ट्राइमेस्टर चलता है तो क्या चेहरे पे तो स्वेलिंग होती है, हाथ पैर में भी स्वेलिंग होती है। मेरे टाइम में भी, मेरे बेबी बॉय के टाइम में भी मुझे भी बहुत ज़्यादा स्वेलिंग थी। बट एक चीज़ आप नोटिस किए होंगे कि जो आपके नोज की शेप है वो बहुत ज़्यादा क्या बोलते हैं उसे, फेल टाइप की जाती है, मतलब उसमें भी स्वेलिंग आ जाती है। तो क्या आप लोग के भी स्वेलिंग आई है? ये भी बड़ा अच्छा सिम्टम्स बेबी बॉय के माना जाता है। किन किन लोगों के नोज में स्वेलिंग आई है वो लोग हमें कमेंट करके बताइएगा। यहाँ पे मैं अपनी पिक मेंशन कर रही हूँ जो कि मेरी 3rd ट्राइमेस्टर की पिक है। देखिए मेरे नोज का शेप,
बहुत गंदा सा हो रखा था। फिर आप कितना भी अच्छा मेकअप कर लो, कोई लुक वगैरह नहीं आ पाता है। तो ये भी बड़ा अच्छा सिम्टम्स है। और एक सिम्टम आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि आप लोग गेस करिएगा कि आपका जो पार्टनर है, आई मीन जो आपके हस्बैंड हैं, अगर आपने बेबी बॉय कंसीव किया होगा तो उनका भी वेट डाउन हुआ होगा। तो मेरे टाइम में, मेरे बेबी बॉय के टाइम में, मेरा जो पार्टनर मेरे फौजी साहब है, उनका वेट बहुत ज़्यादा डाउन हो गया था। तो ये भी बड़ा अच्छा सिम्टम्स बेबी बॉय का माना जाता है। आप लोग भी कमेंट करके बताइएगा कि किन किन लोगों ने गेस किया हुआ है कि आपके पार्टनर का वेट लॉस हो चुका है। सो गाइस, आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करते, मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। आई होप कि आपके सारे क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा। अगर नहीं मिला होगा तो आप हमें अगेन क्वेश्चन करिएगा। अगेन मैं एक ब्लॉग लेके आऊँगी और आपके सारे कमेंट्स का रिप्लाई करूँगी। तब तक के लिए आप अपना बहुत अच्छा वाला ध्यान रखिए, स्वस्थ रखिए और अपनी प्रेगनेंसी को हेल्दी रखिए, एंजॉय करिए, क्योंकि ये टाइम्स हमें हमारी ज़िंदगी में बार बार नहीं आते। नवरात्रि का आज 5वां दिन है। माता रानी की ब्लेसिंग आप सबके साथ हो। जय माता दी।